डरी पुलिस, सहमा इंसाफ। मुल्तान में एक मुलजिम ने अदालत में जज को जूता दे मारा। कुछ दिन पहले रावलपिंडी में एक औरत ने जज पर अपना पर्स उछाल दिया। एक वकील साहब ने एक जज को कुर्सी दे मारी। ऐसे कई वाक़यात अदालती तारीख में हो चुके हैं और ये एक तल्ख हकीकत है। मगर ये ख़बरें पढ़कर मुझे कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि जब हमारा अदालती निज़ाम बोसीदा और बदबूदार होगा, गरीब के लिए और अमीर के लिए इंसाफ का और पैमाना होगा, तो ये सब कुछ होता रहेगा। मेरे साथ भी पुलिस सर्विस में एक ऐसा वाक़या हो चुका है जिसमें सेशन जज साहब बहावलपुर ने मेरे ऊंचा बोलने पर मुझे 6 माह की सज़ा सुना दी थी, जो बाद में अदालत आलिया ने कालअदम करार दे दी। इसलिए मुझे इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है अदालत के सामने बोलना या कोई तौहीन करने की सज़ा क्या हो सकती है। मगर क्या लोअर कोर्ट्स के कुछ जज साहबान इस म्यार पर पूरे उतरते हैं कि उनके सामने ना बोला जाए जब वो इंसाफ ना कर रहे हों? अक्सर दोस्तों को लोअर कोर्ट्स में पेश होने का इत्तफाक हुआ होगा। आपको अदालत में अक्सर जज साहबान डरे सहमे नज़र आएंगे। पता नहीं इसकी क्या वजह है। मुझे अक्सर जज साहबान में फ़ैसला करने की कुव्वत का फुकदान नज़र आया। ख़ुसूसन ज़मानत के केसेस में जज साहबान 99% ज़मानतें खारिज कर देते हैं। मालूम नहीं इसकी वजह क्या है। जज साहबान को खुद पर इत्माद नहीं, या उनके सीनियर्स को उन पर इत्माद नहीं, या वो डरते हैं कि उन पर करप्शन का इल्ज़ाम न लग जाए, क्योंकि किसी भी जज के ख़िलाफ़ दी गई दरख्वास्त पर अदालत आलिया का एक्शन शदीद होता है, चाहे वो दरख्वास्त झूठी ही क्यों ना हो। तमाम केसेस में एक पैरामीटर बना दिया गया है। चेक के मुकदमात में रकम की हद मुकर्रर कर दी गई है कि इतनी रकम का चेक होगा तो सिविल जज साहब ज़मानत लेंगे और इतनी में सेशन जज साहब ज़मानत लेंगे। ऐसा होगा तो ज़मानत होगी, ऐसा नहीं होगा तो ज़मानत नहीं होगी। तो ऐसे केसेस जिनमें ज़मानतें बनती भी हैं वो नहीं ली जाती, तो फिर वकला और अदालतों में तल्ख कलामी होती है। अब तो ये हाल है, वकला के डर से मातहत अदलिया के जज साहबान मुकदमात का फ़ैसला या ज़मानत का फ़ैसला अदालत का वक्त ख़त्म होने से थोड़ी देर कबल वकला की गैर मौजूदगी में सुनाते हैं। इस तरह वकला की गैर ज़रूरी हड़तालें, जज साहबान की गैर ज़रूरी दी जाने वाली पेशियाँ भी मुल्ज़मान में इज़्तिराब पैदा करती हैं और ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। आजकल जराइम पेशा और साहिब इक़्तिदार लोग पुलिस वालों को सरेआम जूते मारते हैं, मगर पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनका हाथ रोकें या कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें, क्योंकि अफसरान ने भी नौकरी करनी होती है। मैंने अपनी सर्विस के दौरान हमेशा अदालत आलिया के जज साहबान के सामने सिर्फ पुलिस को मुल्ज़मान और अवाम के सामने बेइज्जत और जलील होते देखा। शायद यही वजह है कि अब जराइम पेशा अफराद में पुलिस का डर और खौफ ख़त्म हो गया है। पुलिस के कुछ आला अफसरान, जजेज़ और हुक्मरान लोगों के सामने पुलिस मुलाजमीन की तज़लील करके खुशी महसूस करते हैं और समझते हैं कि इससे उनकी शोहरत और दहशत में इजाफ़ा होगा, मगर ऐसा नहीं। इससे उनकी ज़ात को फ़ौरी तस्कीन तो मिल जाती है, मगर आइंदा मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमारा अदालती निज़ाम अंग्रेज़ के दौर हुकूमत का बनाया हुआ है। PPC, CRPC जो कि 18वीं सदी ईस्वी में राइज की गई, 74 साल गुजरने के बावजूद हमारे हुक्मरान, सियासतदान एक दूसरे की किरदार कशी और कीचड़ उछालने के अलावा कोई कानून साजी नहीं कर सके। कौमी असम्बली के इजलासों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर खातिर खा कानून साजी ना हो सकी। लॉयर कोर्ट्स के जज साहबान का काम दायर शुदा केसेस में सिर्फ तारीखें देना या ज़मानत खारिज करके अपर कोर्ट्स को भिजवाना है। इसके अलावा वो जज साहबान कोई और काम नहीं करते हैं। इस वजह से काम का सारा बोझ अपर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स पर पड़ता है। कुछ अर्सा कबल चीफ जस्टिस साहब पंजाब बहावलपुर तशरीफ़ लाए तो 2 दिन तक किसी अदालत में भी कोई काम नहीं हुआ और तमाम केसेस में आंदा तारीखें दे दी गईं। इस अमल से पता नहीं कितने लोग परेशान हुए होंगे और ये इंसाफ कितना महंगा है, इसका पता नवाज शरीफ साहब को भी अब चला जब वो हुकूमत में नहीं रहे। काश जब वो हुकूमत में थे उनको पता चलता, मगर इस वक्त तो सारे सियासतदान फ़िरौन बने होते हैं। ऐसे मुल्ज़मान जिनको संगीन मुकदमात में मौत या उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो ऐसे मुल्ज़मान और उनके वर्सा किससे अपने गुजरे हुए दिनों का
हिसाब मांगे। उस पुलिस से जिसने इस शख्स को चालान किया या उस अदालत से जिसने गलत सज़ा दी, मगर ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें गलत चालान करने वाले और गलत सज़ा देने वाले जज को सज़ा दी जा सके। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए तो पुलिस वाले भी डरेंगे और जज साहबान भी सज़ा देते हुए 100 बार सोचने पर मजबूर होंगे। हम बतौर कौम बेहिस हो चुके हैं, अखलाकी इक़दार ख़त्म हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया सस्ती कर दी जाती हैं, मगर हमारे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बासी हर चीज़ को महंगा करना और नाजायज़ मुनाफा लेना ऐन इबादत समझते हैं। माथे पर मेहराब, हाथ में तस्बीह। उन्हें मालूम है कि लूला लंगड़ा कानून और अंधा इंसाफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस मुल्क के हुक्मरान अवाम को कानून ना दे सकें, अदालत इंसाफ ना कर सकें, पुलिस फ्रेंडली ना हो, हर इदारे में रिश्वत का बाजार गर्म हो, बाजारों में चोर बाजारी हो और झूठ बेचा जाए, तो वहाँ की बेबस अवाम क्या करे, कहाँ जाए। साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार की बहाली इंसाफ तहरीक के दौरान एतजाज़ एहसन एडवोकेट एक शेर पढ़ा करते थे, रियासत होगी माँ के जैसी, पर लगता है हमारी ये माँ सौतेली है।